मनसा की पूर्ति के लिए नित्यकृत इसकी पूजा करते रहे। जैसा चिंतन मिला है कि राजा जनक की 25वीं पीढ़ी के राजा जनक है, लेकिन अभी तक किसी को भगवान नहीं मिले। राजा जनक ने विचार किया, क्योंकि राजा जनक सामान्य राजा नहीं है, राजा जनक ज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा है, जिनके ज्ञान के शास्त्र में कहा गया व्यास ज्ञान रवि भवन नासा। ऐसे राजा जनक ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी व्यक्तित्व ने विचार किया। इसका अर्थ आप ये न लगा लें कि राजा जनक के पूर्वज जो थे, मेरा कहने का भाव ये न निकाला जाए कि राजा जनक के पूर्वज अज्ञानी थे। मेरे कहने का भाव निकाला जाए कि राजा जनक के जैसा ज्ञान उनके पूर्वजों का नहीं था। अस्तु, राजा जनक ज्ञानी है, विचार किया कि जब भगवान शंकर पर जब समस्या आई, जब समस्या आई है, एकमात्र सहारा रहा है, दो रहा है हरि ने आकर के भगवान शंकर की समस्या का समाधान किया, भगवान शंकर के भक्तों की समस्या का समाधान किया, भगवान शंकर की वस्तु की रक्षा की है। ऐसा विचार करके राजा जनक ने निर्णय लिया, क्यों न भगवान शंकर के धनुष पर निर्णय ले लिया जाए, तो शायद उसकी रक्षा के लिए या उसके वो हरि आ जाए, वो भगवान आ जाए और हमें उसके दर्शन मिल जाए। मेरा मानना है इसी अभिलाषा और इसी इच्छा के साथ राजा जनक के द्वारा निर्णय लिया गया है। अल्प विराम के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपकी बात को सुनना चाहिए। कह रहे हैं जब समस्या का जन्म हुआ, चाहे भगवान शंकर के भक्त के साथ हुआ हो, चाहे भगवान शंकर के साथ हुआ हो, तो समस्या का समाधान कौन करने आता रहा? वो हरि आता रहा। तुम बनाओ। जिस समय हलाहल निकला था तो कहाँ गया था ये हरि? जब समुद्र मंथन किया गया था तो निकला था पी लेता ये हरि, कर देता समस्या का समाधान। क्या हुआ हरि से समस्या का समाधान? किससे हुआ? भगवान से। हरि से नहीं हुआ। अगर हरि से होता तो समस्या का समाधान ये था कि फिर हलाहल हरि को पी लेना। तो हलाहल तो भगवान शंकर ने पी लिया, लक्ष्मी स्वयं ले गए। आइए, तुमने कहा ये राजा देवराज को 25वीं पीढ़ी पहले दिया गया। हम तुम्हारी बात को काटते नहीं है, लेकिन जो हमने जाना है उसे हम कहेंगे। तुमने भी कहीं पढ़ाए होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में बड़ा मतभेद है। हमने ये जाना है कि ये 17वीं पीढ़ी के राजा सीरध्वज। आइए, तुम कह रहे हो कि ये धनुष ये कहकर दिया गया था कि धनुष के माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी न किसी को महाप्रभु की प्राप्ति होगी। और कहा क्या गया था? जाओ ये धनुष ले जाओ, इसकी पूजा करो, इसकी आरती उतारो, इसके माध्यम से तुम्हारे यहाँ किसी महाप्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे बताया गया था? पूजा करो, आरती उतारो। और वही मिथिला के राजा करते रहे। क्या करते रहे? तो इष्ट मान पूजक रहे मिथिला समय नरेश। तो जब सब नरेश ऐसा करते रहे तो फिर इसे तोड़वाने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। अल्प विराम चलिए द्वारा जहां से आपने प्यार किया और शब्द है बड़ी सुंदरवाणी दोनों महान भट्ट विचारों की, श्री रावणी श्री बाणासुर जी की प्रभावित हुए भाई श्री नारायण
टेंट हाउस जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर ये टेंट लगा हुआ है। आपकी ओर से 51 प्रेम पुष्प दोनों महान भक्त के पदार बिंदुओं में प्रवृत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। चलिए, जहाँ से आपने प्यार किया था वहीं से अपनी वार्ता को प्यार करें और एक ही प्रसंग को रख करके, क्योंकि अगर एक शब्द के साथ अनेक प्रसंग रख देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आपने कहा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उसमें हलाहल विष निकला, तो उस हलाहल विष से समस्या खड़ी हो गई। उस हलाहल विष से समस्या खड़ी हो गई। तो हलाहल विष का पान किसने किया? भगवान शंकर ने किया, लेकिन किसके निवेदन पर किया? बहुत से लोग थे, लेकिन निवेदन किसका था? तो उत्तर मिलेगा कि विष्णु ने ही भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रार्थना की, तब भगवान शंकर के द्वारा हलाल का पान किया गया। क्योंकि उस समय भगवान विष्णु कच्छप के रूप में थे, कच्छप का अवतार लेकर के उन्हीं के ऊपर तो रथारी चले जाए। अब आइए, एक प्रसंग आपने जोड़ा, उस पर हमारी बात आई। जरा आप चिंतन करिए, जब भस्मासुर की समस्या खड़ी हुई तब किसने निराकर किया? जब भस्मासुर भगवान शंकर से वरदान पा करके भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए दौड़ा, काहे? वो विष्णु को तो परेशान कर रहा था, साथ में भगवान शंकर को करने लगा। तो किसने समस्या का समाधान किया? भगवान शंकर कर लेते, नहीं कर पाए। उसी भगवान को, उसी परमात्मा को, उसी ब्रह्म को, उसी विष्णु को, उसी हरि को निर्णय लेना पड़ा और एक रूप धारण करना पड़ा, और उस रूप के माध्यम से उसने भस्मासुर को भस्म करके भगवान शंकर की और भगवान शंकर के भक्तों की समस्या का समाधान किया। चलिए, क्योंकि एक ही पुस्तक आपने रखा तो हमने एक ही रखा, हो सकता है कोई दूसरा रखे तो फिर दूसरा प्रयास करेंगे, तो ढूंढेंगे। आपने एक बात कही कि मेरे संज्ञान में है कि सप्तमी पीढ़ी है, आपने संज्ञान में पृथ्वी वीरेंद्र की विवाद का विषय हम नहीं करना चाहें, क्योंकि शास्त्रों में भिन्नता है। तो अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आया है पीढ़ी के विषय में, और ये वंशावली केवल जनक की नहीं, जितने भी श्रेष्ठ राजा हुए उन सबकी वंशावली में समस्या है। तो उस पर हम विवाद में नहीं जाएंगे, जो रसयुक्त संवाद रहे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि ये दिया गया था कि पूजते रहो तुम्हारे वंश में भगवान मिलेंगे, इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे। ईमानदारी से बताना, अभी तक राजा जनक के किसी पूर्वज ने इनको माध्यम बनाया? सब ने इनकी समान पूजक रहे। आप भी कहते हैं कि स्नान करके सभी पूजते रहे, लेकिन किसी ने इनको माध्यम नहीं बनाया। और मैंने इसी वजह से कहा था कि राजा जनक है ज्ञानी, उसने निर्णय लिया कि जब माध्यम बनाना है तो माध्यम बनाओ। पूजा करने से भगवान मिलने वाले नहीं हैं, उसने इसको माध्यम बना लिया, माध्यम ही बना करके तिलपट तोड़ने का निर्णय ले लिया। एक और भी कारण है इनके तोड़वाने का, क्योंकि इस धनुष पर ही सीता का विवाह नहीं कर रहा, विवाह चाप आधीन, इस चाप के आधीन ही सीता का विवाह है। इस कारण मेरा विचार है, मेरे अपने मत है कि राजा जनक ने इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अपना वो निर्णय लिया है धनुष तोड़वाने का। ये सब पूजा से ही प्राप्त हो जाता, ये सब जैसा भगवान शंकर ने बताया था उस क्रम से ही मिल जाएगा। तुमने कहा कि एक समस्या उत्पन्न हुई थी भस्मासुर की, किसने समाप्त किया था? तो विष्णु ने समाप्त किया था, हरि ने समाप्त किया था। लेकिन एक समस्या एक दैत्य की उत्पन्न हुई थी और भगवान शंकर से उसने निवेदन किया था। जिस समय मैया सती ने अपने प्राण छोड़ दिए थे और पार्वती जी का जन्म हिमांचल में यहाँ हुआ था, तो जब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा तब तक उसका वध है। तो हरी समस्या समाप्त छोड़िए, इसको यही छोड़ दें। आगे विषय जो हमारे तुम्हारे बीच में मूल है उस पर चिंतन करते हैं। जैसे क्या पूजा से लोगों को नहीं मिला,
पूजा करने से हमें मिल सकता है, तपस्या करने से हमें मिल सकता है, तो फिर तुड़वाने की आवश्यकता क्या? जब मिलने का क्रम ये है तो इसे भी जाना चाहिए। जैसे तपस्या किया किसने? मैया पार्वती ने क्या किया? रगड़ जन्म कोट सत रगड़ हमारी और बरऊ शंभु नतरहु कुमारी। क्या भगवान शंकर नहीं मिले? आगे चिंतन और देते हैं, जैसे मनु और शत्रुपा, इनको भी कुछ चाहिए था। इन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी और तपस्या के बाद जो चाहा था वो पाया था। तो हमारा तर्क ये है कि ये इस विधा से भी प्राप्त हो सकता है, धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपने कहा एक घटना, एक ऐसा घटनाक्रम उपस्थित हुआ जिस समय सती के प्राण त्यागे गए और पार्वती जी ने तपस्या की और उसने भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। तो ईमानदारी से बताओ, समस्या का समाधान भगवान शंकर ने किया कि उनके पुत्र ने किया? अच्छा, ईमानदार तुम रुक गए हो। विष्णु ने किया कि कार्तिकेय ने किया? नहीं, विषय ये नहीं, हमारा विषय वही बन चलिए, वही ले चलिए। हम तो हर बात बता रहे ज्ञान। हमारे और आपके बीच में एक विषय चला। ज्ञान ज्ञान तुम बंदे हो ये तो बेटा से समझ रहा है। ये तो जब जीत कराने के लिए भी बैठ जाते हैं। नहीं तो अब सोनू देखिए विष्णु जी, आप कहते हैं कि विष्णु जी ने समस्या का समाधान किया। हमारा और आपके बीच में तर्क का धरातल क्या था कि जब जब भगवान शंकर के भक्तों पर, भगवान शंकर के वस्त्र पर अगर जिसका कार्तिकेय जी ने वध किया था, उससे समस्या क्या भगवान शंकर के भक्तों को? वो सिर्फ देवताओं को परेशान कर रहा है। वो तो सिर्फ देवताओं को परेशान कर रहा था, भक्तों को, भगवान शंकर के भक्तों को नहीं परेशान कर रहा था। और इस कारण वहां समस्या का समाधान भगवान शंकर, क्योंकि उसको वरदान ही था कि भगवान शंकर के उसने वरदान मांगा था कि मेरा वर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही हो। और उस समय सती ने अपने प्राण त्याग किए थे, भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ था। इस कारण सती को तपस्या करनी पड़ी। ये बड़ी लंबी कहानी है। भगवान शंकर के साथ विवाह करना पड़ा और भगवान शंकर को अपने एक पुत्र कार्तिकेय को जन्म देना पड़ा। तब कार्तिकेय ने उस आताताई का वध किया। तो ये वध किसने किया? समस्या का समाधान किसने किया? भगवान शंकर की समस्या नहीं थी, ना उनके भक्तों की समस्या थी। ये हरि के भक्तों की समस्या, देवताओं की समस्या थी। इस कारण कार्तिकेय ने उसकी समस्या का समाधान किया। चलिए, एक आपने बात रखी है, बड़ी अच्छी रखी कि जब तपस्या से मिल जाते हैं तो इस धनुष को तोड़वाने की क्या आवश्यकता है? तो तपस्या से कौन मिल जाता है? माता पार्वती ने तपस्या की तो किसको पाया? पति को पाया। माता पार्वती ने तपस्या किसके लिए की? भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। यहाँ राजा जनक धनुष क्यों तोड़वाना चाहता है? क्योंकि वो भगवान के दर्शन करना चाहता है। और मैंने इसी वजह से एक बात जोड़ी थी कि धनुष तोड़वाने का एक बड़ा मूल कारण है कि इस चाप पर ही सीता का विवाह आधारित है। निहित है रहा विवाह चाप, आधीना चाप के अधीन ही विवाह है। और जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह भी नहीं होगा। एक भौतिक चिंतन के साथ में एक बात और जोड़ रहा हूं। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये सामान्य निर्णय नहीं है। ये निर्णय सामान्य नहीं है। इस निर्णय में भी कुछ एक मूल कारण है। मेरा अपना विचार है कि जिस प्रकार से भक्तों की, भगवान शंकर के भक्तों की समस्या का निराकरण, भगवान शंकर की वस्तु की समस्या का समाधान हरि ने किया है, आज भी कुछ ऐसी ही घटना उपस्थित है।
आज भी ऐसी ही घटना उपस्थित है। और कैसी घटना उपस्थित है? आज भगवान शंकर के भक्त परेशान किए जा रहे हैं, भगवान शंकर की सृष्टि में अत्याचार हो रहा है, भगवान शंकर के भक्त परेशान घूम रहे हैं। कैसे? तो निर्णय मिला, जैविक हुए धर्म निर्मूला, क्योंकि भगवान शंकर धर्म के मूल है। और आपका आदेश है, दुर्भोजन व खून सराधा, जिनमें जाई करो तुम बाधा। और उसके परिणाम में क्या समाज में है? कहा जैविक हुए धर्म निर्मूला, शोषक करे वेद प्रतिकूला, नहीं हरि भगत जग तब ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना, शुभ आचरण कथो नहीं होई, देव विप्र को मान न कोई, माने मान पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा, जय जय देश धेन तुझ पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, बाढ़े खलबो चोर जुआरा, जेल लंपट पर्दन बरदारा। ये समस्या जब तुमने उपस्थित कर दी और ये समस्या उनकी सृष्टि पर हुई, उनके यज्ञों पर हुई, उनके भक्तों पर हुई, तब यहाँ पर ये निर्णय लिया गया। क्यों ये निर्णय लिया गया है? मेरा एक विचार है कि निर्णय क्यों लिया गया है? क्योंकि आपके द्वारा एक वरदान मांगा गया है, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात कोई, क्योंकि आपने मनुष्य मरने का वरदान मांगा है, तो शायद उसी मनुष्य की खोज हो रही है। और कैसे मनुष्य की खोज हो रही है? तो धनुष है दिव्य, सीता भी पृथ्वी से उत्पन्न है, वो भी है दिव्य। तो एक दिव्य की खोज के लिए दिव्य को लक्ष्य बनाया गया है और एक दिव्य को आधार बना करके समाज में ये निर्णय प्रस्तुत किया गया है। और शायद ये योजना के तहत राजा जनक ने निर्णय लिया है। अब छोड़ रहा, आइए, तुम कह रहे हो धनुष तोड़वाकर राजा जनक उसका दर्शन करना चाहिए, और मैंने बात यही रखी थी कि धनुष तोड़वाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी विधा से भी उसके दर्शन हो सकते हैं। और लोगों ने दर्शन किए। किसने? जैसे मन शत्रुपा ने दर्शन किए। मन शत्रुपा ने क्या चाहा था? जो स्वरूप मनमाही, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बात करता हो, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो मन और शत्रुपा ने तपस्या की थी, परिणाम ये निकला था कि भृगुति विलास जासु जग होई, तो राम राम तिस सीता सोई, उनके दर्शन मिले थे। तो जब दर्शन इस प्रकार से मिल सकते हैं, तुम धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्यों? फिर तुमने एक बात रखी कि ये विवाह जो है ये चाप के अधीन है। हमारा तर्क यहाँ नहीं जा रहा, चाप के अधीन इसको किया गया। विवाह चाप के